आज हम हिंदी व्याकरण में अलंकार पर आधारित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न देखिए, अलंकारों के कितने भेद हैं? कितने भेद हैं अलंकारों के? यहाँ पर ये पूछा गया है कि कितने प्रकार के होते हैं। तो आप जानते हैं, एक तो होता है शब्द अलंकार, ठीक है, और दूसरा होता है अर्थालंकार, और तीसरा उभयालंकार। तो कितनी तरह के इसमें भेद हुए अलंकार के? कितने हुए? 3 तरह के। उत्तर हमारा क्या है? 3। प्रश्न संख्या 2, सु सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है इसमें? ये पूछा गया है। तो इसमें हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम ध्यान से यही देखेंगे कि इसमें वर्णों की आवृत्ति हो रही है। स स स स, ठीक है, यहाँ पर भी स आ गया। तो इसमें क्या है? वर्णों की आवृत्ति हो रही है। और जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। सभी जानते हैं। तो कौन सा है इसमें? अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। प्रश्न 3, पराधीन जो जन नहीं, नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। पराधीन जो जन नहीं, स्वर्ग नरकता हेतु। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो ये जो पंक्तियां दी हैं इनमें कौन सा अलंकार है? कौन सा है? अगर हम उपमा की बात करें तो उपमा यहाँ पर दी नहीं जा रही है। उपमा दी जा रही किसी चीज़ से नहीं। ठीक है। श्लेष जब होता है जब कोई किसी एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हों। ठीक है। जैसे सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुबरन क्या है? सुबरन एक, मान लीजिए कि सोना है और उसको कौन कौन ढूंढ रहा है? कवि ढूंढ रहा है, व्यभिचारी ढूंढ रहा है और चोर भी ढूंढ रहा है। तो 3 व्यक्ति एक शब्द को ही ढूंढ रहे हैं। तो क्या हुआ? वहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। तो यहाँ पर भी श्लेष का मतलब नहीं है। और उपमा तो आप सभी जानते हैं कि जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, कि पीपल के पत्तों की तरह मन डोल रहा है। तो यहाँ पर उपमा नहीं दी जा रही है। ठीक। और यमक कैसा होता है? यमक का मतलब होता है जैसे कनक कनकते सो गुनी, मादकता अधिकाए, जो खाए सो बुराए, जो पाए सो बुराए। मतलब कि एक का अर्थ है सोना और दूसरे का अर्थ है धतूरा। कि सोने को या मतलब किसी मनुष्य को ज़्यादा धन की प्राप्ति हो जाती है तो वह धन पाकर पागल हो जाता है, और अगर कोई धतूरे को उसको खा लेता है तो उसे खाकर पागल हो जाता है। तो एक शब्द के 2 अर्थ निकल रहे हैं। तो वहाँ पर मतलब एक ही शब्द 2 बार आ रहा है, उसके दोनों के अर्थ क्या है? अलग अलग हैं। तो वहाँ पर यमक होता है। तो यहाँ पर यमक नहीं है। कौन सा होगा? यहाँ पर अनुप्रास होगा। लेकिन अनुप्रास का भी यहाँ पर भेद है। कौन सा है? देखते हैं। देख लीजिए, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग, मतलब अगर हम इसे देखें तो इसका एक ही अर्थ निकल रहा है। दोनों पंक्तियों का क्या है? एक ही अर्थ है। लेकिन जब इसका आप अन्वय करेंगे इसको, जैसे कि जो व्यक्ति क्या है? पराधीन है, तो उसके लिए स्वर्ग कुछ भी नहीं है, या उसे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन जो व्यक्ति पराधीन नहीं है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। इस तरह से इसका अर्थ निकल के आ सकता है। तो जब इस तरह से मतलब क्या होता है, एक ही तरह के शब्द 2 बार आ जाए, मतलब पूरी पंक्ति ऐसी हो, बार बार दोहराई जाए, तो वहाँ पर क्या होता है? लाटानुप्रास अलंकार होता है। कौन सा होता है? लाटानुप्रास अलंकार होता है। मतलब है वाक्य दोबारा आ जाए, ठीक है, अर्थ वही रहे, तो क्या होता है? लाटानुप्रास अलंकार होता है। अलंकार अनुप्रास अलंकार का ही भेद है, लाटानुप्रास अलंकार। ठीक है। तो ये अनुप्रास अलंकार होगा इसमें। प्रश्न संख्या 4, तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए। ठीक है। जो ये पंक्ति लिखी है कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए, जूके कूल सो जल परसन हित मनु सुहाए। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है इसमें? उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा की पहचान क्या होती है? जानो मानो या आदि होती है। तो इसमें नहीं है कहीं भी। ठीक है। तो ये है नहीं। शब्दार्थालंकार, शब्दार्थालंकार का कोई मतलब नहीं। स्वभावोक्ति, स्वभाव कैसे हो रहा है इसमें? किस बात का स्वभाव चल रहा है? कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर होगा वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास का मतलब होता है, इसका मतलब होता है जहाँ क्या होता है? वर्णों की आवृत्ति हो, तो वहाँ पर होता है वृत्त्यानुप्रास। ठीक। जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है
है जहाँ जैसे तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरु, तरुवर, बहुछाय। कहने का मतलब है जहाँ वर्णों की एक या एक से अधिक बार आवृत्ति होती है वहाँ वृत्तानुप्रास होता है। ठीक है। और लाटानुप्रास कहाँ होता है? लाटानुप्रास वहाँ होता है जहाँ एक ही पंक्ति दोबारा आ जाए, अर्थ वही रहे, लेकिन अगर अन्वय निकालेंगे आप तब जाके उसका अर्थ समझ में आए, वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है।